नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टन के बारे में समझेंगे। फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टन क्या कहलाता है, कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे हैं। तो दोस्तों पावर प्लांट इंजीनियरिंग में अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टन। क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टन। फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टन से आप क्या समझते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टन। तो दोस्तों फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टन क्या होता है। फ्लूइडाइज्ड का मतलब है फ्लूइड, जो फ्लूइड के जैसा बिहेव करे, जो फ्लो हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स। जैसे कि फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टन मतलब कंबस्टन चेंबर में कोई भी चीज आपकी एज ए फ्लूइड बिहेव करे कि वो फ्लो हो, तो उसको हम फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टन कहते हैं। फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टन एक ऐसी प्रक्रिया है, मेथड है, जो उपयोग करते हैं हम साइलेंट फ्यूल्स को जलाने में। साइलेंट फ्यूल्स का मतलब है जो हमारा बॉयलर्स होते हैं, फर्नेस होते हैं, फर्नेस में हम क्या है, कोल को बर्न करते हैं। कोल है जो एक साइलेंट फ्लूइड्स है, ठीक। तो जब हम इसमें प्रेशराइज्ड एयर का उपयोग करते हैं और यह प्रेशराइज्ड एयर अपवर्ड मूव करती है, तो इसमें क्या होता है, जो बेड होता है, बेड में छोटे छोटे से गैप दिया जाता है, स्पेस होता है, जहां से ये प्रेशराइज्ड एयर हमारी क्या करती है, जो फ्लूइड है उसको फोर्स करती है। और जैसे हम इसकी वेलोसिटी को, जो हमारी एयर जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी यदि हम इंक्रीज करते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, तो जो हमारा कंबस्टन चेम्बर होता है वहाँ पे जो फ्लूइड्स के पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल्स हवा में तैरने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जैसे अचानक से हम पंप से एयर को कंप्रेस करके बाहर ऐसे खुले में छोड़ें तो धूल उड़ने लगती है। तो ऐसी हमारी जो एयर आती है, ये एयर जब हमारी बेड पे रखे जो फ्यूल है उसको फोर्स करेगी, तो ये इसके जो फ्लूइड्स के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, दैट पार्टिकल्स बिहेव एज ए फ्लूइड, फ्लूइड जैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि वो उड़ने लगते हैं, हवा में तैरने लगते हैं कंबस्टन चैम्बर के अंदर। और ये जो पूरी फिनोमेना है, प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टन। नाउ अब ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। अब यहाँ पे हम इसकी वर्किंग देखेंगे कि फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टन कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टन का, जिसमें आपका कंबस्टन चैम्बर है। इस चैम्बर के अंदर हमारी वाटर टिप्स बनी हुई है और नीचे आपका बेड है और बेड के नीचे आपकी हॉट प्रेशराइज्ड एयर होती है। इसके बाद एक साइड से जो हमारा कोल होता है और जो हमारा लाइम स्टोन होता है, इन दोनों को हम मिक्सिंग चैम्बर में डाल के ये हम फर्नेस के अंदर क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। जैसे कि आपके लेफ्ट साइड में डायग्राम में कोल एंड लाइम स्टोन क्या है, इसके जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट होते हैं उसको एक तो कम करता है और एक कंबस्टन में हेल्प करता है। इसलिए हम कोल का जैसे पाउडर है या आपके पार्टिकल्स हैं कोयला के, क्योंकि पत्थर वाला कोल प्लांट्स में यूज होता है, तो इसको हम जैसे इसमें डालेंगे, ये मिक्स होके हमारे बेड के ऊपर पहुंचेंगे, कहाँ पे, कंबस्टन चेम्बर में। इसके बाद आपका ये फैन या ब्लोवर लगा हुआ है यहाँ पे। तो जो फैन या ब्लोवर है, ये फैन आपका क्या, जब बाहर से एयर को सक करता है तो ये एयर हमारी एयर प्री हीटर में पहुंचेगी और एयर प्री हीटर में प्री हीट होके हमारी कहाँ नीचे पहुंचती है, बेड के नीचे कंबस्टन चेम्बर में जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा कोल, लाइम स्टोन और इन सब का मिक्सचर जो फर्नेस में बेड के ऊपर है, जब यहाँ पे हम प्रेशराइज्ड एयर को, प्री हीटेड प्रेशराइज्ड एयर को सप्लाई करते हैं, तो ये एयर क्या होती है, एक तो हमारा कंबस्टन अच्छे से होगा, बहुत बढ़िया तरीके से हमारा जो फ्यूल है वो जलेगा। साथ ही यहाँ पे जो आपके फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, तो इन पार्टिकल्स की डेंसिटी जब हल्की कम हो जाएगी तो ये क्या होंगे, हल्के होंगे। तो कुछ आपके सन पार्टिकल्स या आपके जो फ्यूल के पार्टिकल्स हैं, ये क्या होंगे, इस कंबस्टन चेम्बर में ऊपर तैरने लगेंगे। और तैरते हुए, जैसे कि ये आपकी यहाँ पे क्या है, वाटर टिप से, इस टिप से टकराते हुए ये ऊपर की ओर मूव करेंगे।
क्योंकि हवा में उड़ाएंगे, क्योंकि नीचे से आपकी प्रेशराइज्ड एयर है जो प्री हीटेड, ये हमारी बेड पे छोटे छोटे से आपके जो ब्लॉक दिए हैं यहाँ से पास होके चेंबर में जाएगी। तो चेंबर में जाएगी तो जैसे इसकी हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे और हाई वेलोसिटी होगी तो ये इसको फोर्स करके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे ये हमारे क्या होंगे, कंबस्टन चेंबर में उड़ने लगेंगे, तैरने लगेंगे, जिसको हम बोलते फ्लूइडाइज। और इसका हमारा जो प्रॉपर अमाउंट में जो एयर जा रही है इसके कारण हमारा जो कंबस्टन चेंबर में फ्यूल है उसका कंबस्टन भी बहुत बढ़िया होगा। इसके बाद कुछ हमारे पार्टिकल्स फ्लू गैसेस के साथ यहां से मूव करते हुए ये हमारे कहां, इधर पहुंचते हैं, किसमें, रिसाइकलिंग, फ्लाई एश रिसाइकलिंग चेंबर में पहुंचते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लाई एश रिसाइकलिंग चेंबर है, इस चेंबर के अंदर क्या होता है कि ये चेंबर में हमारी जो पार्टिकल्स होते हैं ये पार्टिकल्स रिसाइकिल होके फर्दर हम इसको इस रास्ते से कंबस्टन चेंबर में वापस भेज देते हैं। ये पुनः हमारे कहाँ पहुंच जाएंगे, कंबस्टन चेंबर में पहुंच जाएंगे। और जो फ्लू गैसेस होते हैं ये गैसेस यहाँ से फ्लू गैसेस पासेस होते हुए हमारी कहाँ, एयर प्री हीटर के अंदर जाती हैं। तो जब ये एयर प्री हीटर में जाती हैं और एयर प्री हीटर के अंदर से हमारी जो फ्रेश एयर की लाइन है ये पास हो रही है तो यहाँ पे ये क्या होती है, हीट हो जाती है। और जो भी एयर फैन बाहर से नॉर्मल एयर अंदर सप्लाई करता है, फेंकता है फोर्स से, तो ये एयर क्या होती है, गर्म हो जाती है, क्योंकि फ्लू गैसेस का जो टेम्परेचर है और नॉर्मल आपकी जो एयर है उन दोनों के टेम्परेचर में अंतर होता है। तो यहाँ पे हमारी जो फ्रेश एयर फैन से सप्लाई कर रहे हैं ये एयर क्या होगी, प्री हीटेड हो जाएगी, क्योंकि एयर प्री हीटर का काम ही ये होता है कि फर्नेस में फ्रेश ऑक्सीजन या एयर भेजने से पहले उसको हम वेस्ट हीट की सहायता से क्या करते हैं, गर्म कर लेते हैं। और एयर प्री हीटर क्या है, एक एसेसरीज है। तो जब ये एयर प्री हीटर से एयर प्री हीट हो जाती है तो प्री हीट होने के बाद क्या होती है, हाई प्रेशर से हमारी कंबस्टन चेंबर में पहुंचती है और जो फ्लू गैसेस हैं यहाँ से एयर प्री हीटर से पास होके बाहर सराउंडिंग में रिजेक्ट हो जाती हैं। तो जब ये हमारी प्रेशराइज्ड एयर कंबस्टन चेंबर में पहुंचेगी तो हॉट एयर जो है यहाँ पे क्या होता है, एक नोजल दिया होता है, यहाँ से हम क्या होते हैं, इसकी वेलोसिटी को या प्रेशर को बढ़ा लेते हैं, हम अपने हिसाब से प्रेशर मैनेज करते हैं। और जब ये हमारे बेड के यहाँ से जो आपके छोटे छोटे यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है सर्किल, यहाँ से आपके निकल के जो फ्लूइड बेड के ऊपर रखा है उसको फोर्स करते हुए, तो एक तो अच्छा ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होगी तो फ्यूल अच्छे से बर्न होगा, और साथ ही जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे जिनका लाइट वेट होगा ये पार्टिकल्स उड़ने लगेंगे, हवा में तैरने लगेंगे और तैरते हुए हॉट गैसेस के साथ आगे मूव करके फ्लाई एश रिसाइकलिंग चेंबर में फर्दर पहुंच जाएंगे और यहाँ रिसाइकिल होकर फ्लू गैसेस आगे मूव कर जाएंगे एयर प्री हीटर में, और जो आपके फ्लाई एश जो इसके पार्टिकल्स थे, सॉलिड फ्लूइड के पार्टिकल्स, वो वापस हमारे कहाँ भेज देंगे, हम कंबस्टन चेंबर में। इस तरह से दोस्तों, और इसमें जो आपकी वाटर टिप्स है, तो वाटर टिप से क्या होता है कि एक साइड से हमारा वाटर इन करेगा और ये वाटर ऊपर की ओर मूव करेगा, तो ये टिप्स जब हमारे कंबस्टन चेंबर में हॉट गैसेस के संपर्क में होती हैं तो ये काफ़ी हॉट हो जाती हैं, गर्म होती हैं, और इसके अंदर से जब वाटर पास होगा तो ये वाटर हमारा हीट होने के बाद स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और ये स्टीम हमारी यहाँ पे टॉप से क्या होती है, स्टीम यहाँ से बाहर निकलती है, और स्टीम यहाँ से बाहर निकलेगी तो इस स्टीम को हम टरबाइंस को घुमाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, कहीं भी इस स्टीम है जो भाप है, इस भाप का हम उपयोग करते हैं वर्क को जनरेट करने में। क्लियर। तो यहाँ से वाटर इन करता है इस वाटर टिप के अंदर, और यहाँ से आपका ये भाप बाहर निकलती है। इस तरह से जो फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टन चेंबर है वो कार्य करता है या वर्क करता है। अब दोस्तों इसकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं। एडवांटेजेस में यदि हम बात करें तो इससे क्या होता है, जो थर्मल इफिशिएंसी होती है हमारे प्लांट की वो बढ़ जाती है, क्योंकि स्टीम बनाने के लिए हमें मालूम है हम बॉयलर्स का यूज करते हैं। तो जो फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टन है ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। यदि हम फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टन को उपयोग करते हैं तो इस टेक्नोलॉजी से इसकी थर्मल इफिशिएंसी जो है वो बॉयलर्स की बढ़ जाएगी। इजी एस रिमूवल सिस्टम, इससे एस को हटाने में, रिमूव करने में भी क्या होती है, आसानी होती है। साथ ही फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टन से फर्नेस का जो लोअर टेम्परेचर है और जो एयर पॉल्यूशन है उसको कम करने में हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। साथ ही
हमको जो कोल बहुत ही बारीक पाउडर के फॉर्म में क्रश करना पड़ता है, क्रशिंग करना पड़ती है। क्रशिंग मतलब हम जैसे गिट्टी को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, ऐसे जो बड़ा बड़ा ट्रेन से पत्थर का कोल प्लांट्स में पहुंचता है, इसको हम क्या करते हैं, क्रशिंग करते हैं। तो फ्लूइडाइज्ड वेट कंबस्टन यदि हम उपयोग करते हैं तो इसमें क्रशिंग कम हो जाती है। इस तरह के जो फायदे हैं ये हमारे एडवांटेजेस फ्लूइडाइज्ड वेट कंबस्टन सिस्टम के होते हैं। इसकी डिसएडवांटेज ये होती है कि जो हमारा ब्लोअर या फैन होता है वहाँ पे जो हम एयर सप्लाई करते हैं उस एयर की वेलोसिटी और प्रेशर को आपको रेगुलर मेंटेन करके रखना पड़ता है। ये इस सिस्टम की क्या होती है, डिसएडवांटेज होती है। ओके दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे, वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम पुनः मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।